Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो फ्रेंड्स, बजट ख़त्म हुआ और मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। सो ड्यूरिंग द वीक बजट के बाद मार्केट 3% नीचे आया और फिर वापस 4.5% ऊपर गया। 7.5% की वॉलीटिलिटी मतलब काफ़ी ज़्यादा है। और आप देखिए कितना मूड परिवर्तन हुआ, कितना चेंज आया है। बजट के दिन मार्केट का मूड काफ़ी ख़राब था और जैसे ही जब लोग समझने लगे बजट कैसा है तो मार्केट ने काफ़ी एक पॉजिटिव रूप में इस बजट को लिया। हम ये कहते हैं कि शायद अगर यही बजट अगर और किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया होता तो मार्केट उसी दिन शायद ऊपर जाता। मगर ये दोस्तों प्रेजेंटेशन की बात है, इसलिए मगर इवेंचुअली आप देखिए कि बजट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा है मार्केट के लिए। कई सारे जो स्लो मूविंग पार्ट्स थे इकोनॉमी के लिए उन्हें एक स्टिमुलस देने की कोशिश की गई है। एग्रीकल्चर के लिए 16 पॉइंट जो गवर्नमेंट ने लाए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, मगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट आएगा। शॉर्ट टर्म में शायद इसका असर नहीं आएगा। फिर आरबीआई की मीटिंग ने भले ही इंटरेस्ट रेट सेम रखे हैं मगर कई सारे सेक्टर्स जो स्लो डाउन के ग्रिप में थे उन्हें क्रेडिट फ्लो का एक प्रावधान किया है। और रियल एस्टेट सेक्टर में भी कई सारे जो प्रावधान किए हैं कि एनपीए 1 साल तक नहीं गिना जाएगी, इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक लिक्विडिटी जो क्राइसिस थी वो एक आसान होती दिख रही है। और मार्केट में माहौल ठीक करने की पूरी कोशिश आरबीआई ने भी की है। मगर आप देखिए मार्केट इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है मार्केट में, तो अब मार्केट थोड़ा एक शांत होने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा कि बजट है, आरबीआई की पॉलिसीज़ है और कॉरपोरेट नंबर्स इतने आ चुके हैं, तो अब मार्केट ज़्यादा जल्द रिएक्ट नहीं करने वाला है। इनफैक्ट एक साइडवेज या हम जिसे कहते हैं कि करेक्शन की ओर जाएगा। तो अब जल्द या उतावल नहीं कीजिए। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी मार्केट में अब ज़्यादा मज़ा नहीं है क्योंकि वॉलीटिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए ट्रेडिंग में भी कोई बड़े उतार चढ़ाव दिखेंगे नहीं और शायद स्टॉप लॉसेस के चक्कर में आपका ट्रेड गलत भी हो सकता है। और इन्वेस्टिंग के लिए भी अगर इन्वेस्टर थोड़ा और रुके तो मार्केट को एक बार सेटल होने दीजिए, वैल्यूशंस थोड़े करेक्ट हो जाए। मार्केट में जो इतने सारे जो इवेंट्स हुए उसे एक बार डिस्काउंट होने दीजिए और फिर एक रीज़नेबल वैल्यूएशन या जब एक लोअर सपोर्ट पे जब मार्केट आता है तब इन्वेस्टर को भी ख़रीदना चाहिए। सो हाल फिलहाल मार्केट की जो इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव हुई है तो मार्केट को शायद थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है और आप भी इसलिए रेस्ट कीजिए। अब जो सबसे बड़ी जो इफ़ेक्ट है शायद शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कोरोना वायरस का है। ये वायरस कैसे इम्पैक्ट करता है, ग्लोबल मूड कैसे और क्या हकीकत है तो शायद किसी को भी पता नहीं है, मगर जैसे जैसे रियलिटी सामने आएगी वैसे पता चलेगा कि क्या इम्पैक्ट जो चाइना का स्लो डाउन का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में कितने हद तक आएगा। ये जब पता चलेगा तब मार्केट एक रिएक्शन दिखाएगा। हाल फिलहाल वो भी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मार्केट को शायद समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना वायरस का कैसे इम्पैक्ट होगा। पिछले 100 साल पहले जब ऐसे फ्लू की बीमारी हुई थी तब 5 मिलियन लोग, स्पेनिश फ्लू जिसे हम कहते हैं कि 5 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी और वो टाइम पे पूरे वर्ल्ड में काफ़ी हाहाकार, एक पैनिक मच गया था। तो शायद भगवान ना करे इस प्रकार का अब नहीं होना चाहिए, मगर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि कोरोना वायरस किस तरीके से मैनेज होता है और चाइना किस तरीके से इसे कंट्रोल करते हैं। सो ओवरऑल मार्केट में जैसे बताया कि हाल फिलहाल कुछ करना नहीं चाहिए एटलीस्ट शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, मगर फिर भी इंडसइंड बैंक ने रिजल्ट्स तो ऐसे कोई काफ़ी ख़राब तो थे नहीं, मगर ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो काफ़ी अच्छा करेक्शन होके एक डबल बॉटम करके ऊपर जाने की कोशिश एक ट्राई चालू कर रही है इंडसइंड बैंक। तो ये ट्रेडर के लिए अगर तेज़ी करनी है तो इसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो एक स्टॉप रख के आप इसमें लॉन्ग पोजीशन रख सकते हैं। मगर मोटा मोटी ये हमारा मानना है कि मार्केट अब एक करेक्शन जोन में चलेगा। 12,000 के ऊपर 12,000 के नीचे भी मार्केट आ सकता है, मगर या फिर बाय ऑन डिप्स अगर मार्केट नीचे आता है तो ही खरीदी करनी चाहिए।
अदरवाइज़ थोड़े टाइम तक मार्केट से दूर रहे, मार्केट को सेटल होने दीजिए। बजट का इम्पैक्ट, आरबीआई पॉलिसी का इम्पैक्ट और ग्लोबल फैक्टर्स किस तरीके से पैन आउट हो रहे हैं। ट्रंप का जो इम्पीचमेंट होने वाला था अब नहीं होगा, जाहिर है, तो ये भी एक न्यूज़ डिस्काउंट हो चुकी है। तो अब मार्केट को अपने आप से एक वैल्यूएशन निकालने दीजिए, लेट मार्केट सेटल, और फिर हम आपको बताएंगे कि मार्केट में आगे क्या करना चाहिए। इन द मीन टाइम अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें लिख भेजिए, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। थैंक यू।